गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। क्लास 8th। विपिन बाबू's car was safely parked in वर्तराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। विपिन बाबू की जो कार थी वो सेफली पार्क कर दी गई वर्तराम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास। He told the driver as he got into द कार जस्ट ड्राइव बाय गंगा। उन्होंने ड्राइवर से बोला कि वो कार को गंगा के किनारे किनारे से ले जाए। एंड विल यू सीताराम ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड विपिन बाबू रिग्रेट हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर्स। ठीक है कि विपिन बाबू जो थे उनको मतलब वो रिग्रेट कर रहे थे कि उन्होंने इतनी ज़्यादा अटेंशन जो है वो उसको क्यों दी। ठीक है, जो उन्हें तंग कर रहा था। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो रांची कभी नहीं गए हैं। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इट वॉज कंसीवेबल that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। वो कैसे ऐसे मतलब इस चीज़ को भूल सकते हैं। ही शुड फॉरगेट सच एज इंसिडेंट्स। जस्ट अभी उसको 6-7 साल ही हुए हैं। ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, उनकी बहुत अच्छी मेमोरी है। अनलेस विपिन बाबू हैड रील्ड की हैड रील्ड मतलब इसमें करा है कि ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज, कि विपिन बाबू कन्फ्यूज थे। ठीक है, वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या उन्होंने अपने दिमाग को खो दिया है। बट हाउ कुड दैट बी, कैसे हो सकता है। ठीक है, लूजिंग हिज माइंड मतलब बिकमिंग मैड, क्या वो पागल हो गए हैं। ठीक है, ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो डेली अपने ऑफिस में काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फॉर्म एंड वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, जबकि वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं। ही वॉज अवेयर ऑफ एवरीथिंग एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, वो ऐसे ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, वो ऐसे किसी चीज़ को वो नहीं करते थे कि जो सीरियसली हो रहा है गलत। ठीक है, ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। आज ही वो एक आधा घंटा 1 घंटे की मीटिंग थी, उसमें वो बोल के आए हैं। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। हाउ, वो कैसे ऐसे बोल सकता है उनको, है ना। ही एवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, कैसे उसको हमारी इंटीमेट डिटेल्स यानी कि इतनी पर्सनल डिटेल के बारे में पता है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, कि जो बुक्स का थैला लेके रखते थे उनकी वाइफ की डेथ के बारे में, ब्रदर्स जो पागल हुआ था उनका उसके बारे में। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची। ये कैसे हो सकता है कि वो रांची गए थे और उनको उसके बारे में पता नहीं था। कहाँ है अब। एंड नॉट अ मिस्टेक अ डेलिबरेट लाई, ये गलती नहीं हो सकती है, एक बिल्कुल झूठ है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही मिस्टेक ही वॉज इन कानपुर। 58 में पूजा में गया था वो कानपुर में विद हिज फ्रेंड हरिदास बागची पैलेस। वो अपने पूजा में गए थे उसके साथ, अपने फ्रेंड के साथ, हरिदास के साथ। ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज अ नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। वो उससे पता लगाना चाहते थे, जैसे एक लेटर के द्वारा उसको खत लिखता हूँ मैं कि पता लगे कि हम कहाँ थे उस समय। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान। उन्हें विपिन बाबू को अचानक ही याद आया कि हरिदास जो है वो अपनी पत्नी के साथ जो है कुछ हफ्तों के लिए जापान चले गए हैं। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उनका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, पर प्रूफ की क्या जरूरत है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वो उसे पूरा पता है कि दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, की वो रांची नहीं गया है। एंड दैट वॉज दैट द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग
कि जो नदी थी वो कंटिन्यूसली बह रही थी एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड। लेकिन फिर भी जो है विपिन बाबू के माइंड में मतलब एक चल रहा था, ठीक है। अराउंड हेस्टिंग विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। लेकिन फिर भी विपिन बाबू ने डिसाइड किया और अपनी ट्राउजर को ऊपर करके उसको राइट नी को देखा। देयर वाज अ मार्क ऑन द ओल्ड इंच लॉन्ग कट। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक सचमुच एक ओल्ड इंच पुराना कोई कट लगा हुआ। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड एकर्ड। उसे ये बताना मुश्किल था कि ये इंजरी कब हुई है। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? उसे ये भी नहीं था याद कि जब वो वही लड़का था, छोटा था, तब उसके नी में कट लग गया हो। He tried to recall such an incident. उसे कुछ नहीं याद आ रहा था। Then विपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी। तब उन्हें दिनेश मुखर्जी की विपिन बाबू को याद आई। The man had said that दिनेश was in रांची at the same time. उस आदमी ने कहा था कि उस समय जो है दिनेश भी रांची में आपके साथ था। The best thing surely would be asked him. He lived quite near in Benindon streets. What about going right now? But then if he had really never been to Ranchi, जब वो कभी रांची गया नहीं था, what would Dinesh think? दिनेश इस बारे में क्या सोचेगा? विपिन बाबू ask for a confirmation. अगर confirmation के लिए विपिन बाबू उनसे पूछते हैं, he would probably conclude विपिन बाबू was going nuts. कि ये जो है विपिन बाबू जो है वो सोचेंगे कि he would probably conclude, वो ये उससे निकालेंगे कि विपिन बाबू जो है वो पागल हो गए हैं। गोइंग नट्स मतलब गोइंग मैड। नो इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, वो मजाक उड़ाएंगे। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्क्रैम्स कुड बी। एंड दिनेश के बारे में पता है, वो जानता था कि दिनेश जो है मतलब दूसरे व्यक्ति की जो है वो एक झंड टाइप कर देता था, ठीक है। सिपिंग कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए अपने एसी वाले रूम में बैठे हुए थे। एंड विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, फिर भी उन्हें वो वहाँ पर जो है वो कुछ आराम जो है वो महसूस कर रहे थे। सच ए नॉनसेंस, क्या बकवास है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, कुछ बताने के लिए है ही नहीं। दे गो आउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, ठीक है। आफ्टर डिनर गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर मतलब इंटरफेयरिंग विद एंड अनोइंग पीपल, मतलब दूसरे के बारे में इंटरफेयर करना या बातों में इंटरफेयर करना, ठीक है। आफ्टर डिनर जो है स्नगिंग इन बैड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, खाना खाने के बाद जो है वो फिर अपने बिस्तर पे जाते हैं और अपनी न्यू थ्रिलर जो बुक लेके आए थे उसको पढ़ते हैं। विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन अ न्यू मार्केट। अब विपिन बाबू जो सब कुछ भूल गए थे जो भी न्यू मार्केट में हुआ था। एंड नेक्स्ट डे इन द ऑफिस विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, विपिन बाबू जो है अगले दिन ऑफिस में जो है मतलब उसके बारे में सोचते रहे। द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ए कॉपिंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, कि कैसे जो है उस पिछले दिन जो है एक आदमी ने उनका एनकाउंटर करा था। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, कैसे वो विपिन बाबू के बारे में सब कुछ जानता है। हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, कि कैसे वो ये सब कुछ जो है वो भूल सकते हैं रांची ट्रिप के बारे में। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच के पहले जो है विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि दिनेश मुखर्जी को वो कॉल करते हैं और इट इज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन एट लीस्ट एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस। उन्होंने कुछ पूछे बिना ही सबसे पहले उनके एम्बेरसमेंट थी फेस के ऊपर और उन्होंने पूछा 234 जो भी नंबर डायल किया एंड डायल द नंबर और हेलो इज दिस दिनेश, क्या दिनेश है? दिस इज विपिन हियर। वेल व्हाट इज द न्यूज़, कि क्या खबर है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड इफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट which took place in 58, कि तुम्हें याद है कि 58 में मतलब तुम कहाँ कहाँ गए थे, कोई इंसिडेंट तुम्हें याद है? 58 बट इंसिडेंट वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या तुम कलकत्ता से बाहर गए थे? दैट द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, कि कुछ देर रुको, मैं अपनी लेट मी चेक माई डायरी, मैं डायरी में चेक करता हूँ। फॉर ए मिनट देयर वॉज अ साइलेंस, वहाँ साइलेंस थी एंड विपिन बाबू कुड
फील दैट हिज हार्ट बीट हैज़ गॉन अप, उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटल, उसे पसीना आ रहा था। हेलो येस आई हैव गॉट इट, हाँ मुझे मिल गए। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, वंस इन February नियर बाय कृष्णा नगर टू ए नेफ्यू वेडिंग, एक कृष्णा नगर में अपने भतीजे की शादी में गया था। एंड देन यू हैड नो अबाउट दिस वन, और दूसरे के बारे में तुम्हें पता है। द ट्रिप टू रांची यू वर देयर टू, और दूसरा ट्रिप रांची में था जहाँ तुम भी मेरे साथ थे। दैट्स ऑल, बट देयर वट ऑल द स्लूथिंग अबाउट, मतलब ये कैसे, स्लूथिंग का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है ना, एक इन्वेंट कि नो आई जस्ट, कि तुम इसके बारे में क्यों पूछना चाह रहे हो, क्यों पूछना चाह रहे हो। नो नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवेयर थिंग, एनीवे मैं सिर्फ जानना चाहता था। ओके थैंक्स। विपिन बाबू स्लैम द रिकवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड, उन्होंने अपने फ़ोन को, रिसीवर को ज़ोर से पटका एंड अपने हाथ से जो अपने हेड को मतलब ऐसे मारने लगे। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग एंड हिज चिल सीम टू स्प्रेड ओवर द बॉडी, उन्होंने पूरे शरीर में ठंडक सी महसूस करी। एंड देयर वाज अ सैंडविच इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविच थे। बट ही डिड नॉट ईट देम, पर उन्होंने उन्हें नहीं खाया। एंड ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, इसलिए उनकी भूख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। लॉस्ट हिज एपिटाइट मतलब भूख का ख़त्म होना, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड पार्ट करेंगे। थैंक यू।